प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल दमिश्क में उस वक्त होगा कि जब नमाज फजर की अकामत हो चुकी होगी। जामिया दमिश्क की मशरिकी मीनार के पास नुज़ूल ईसा होगा। आप अलैहिस्सलाम अपने हाथों की दोनों हथेलियां फरिश्तों के परों पर रखे होंगे और उनकी तशरीफ आवरी पर हजरत इमाम मेहदी जो कि मुसल्ले पर जा चुके होंगे पीछे हट जाएंगे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवर के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बता दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जसिया मौकूफ कर देंगे और तमाम लोगों को इस्लाम की दावत देंगे। बस अल्लाह उनके जमाने में इस्लाम के अलावा तमाम मिल्लतों को तबाह कर देगा। अल्लाह उनके जमाने में मसीह दज्जाल को हलाक करेगा। रोए जमीन पर अमनो अमान का इदारा होगा। शेर ऊंटों के साथ, गायें बैलों के साथ और भेड़ बकरियों के साथ चरते फिरेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर 40 बरस ठहरेंगे, फिर उनकी वफात हो जाएगी और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे और उनको दफन कर देंगे। प्यारे दोस्तों, ये तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का मकसद है जो कि आपके सामने बयान किया गया। सवाल ये किया जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब नाजिल होंगे और कब नुज़ूल ईसा की तमाम निशानियां पूरी हो जाएंगी। और फिर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी गर्दिश कर रही है जिसमें आसमान पर एक मखलूक नजर आती है और लोग उसे देखकर जेसिस द मास्टर का नाम दे रहे हैं। इसकी हकीकत क्या है, आज आपको इस हवाले से भी आगाह करेंगे। इसलिए ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हर वक्त आप तक पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो जलीलुल कद्र पैगंबर हैं कि जिनकी तमाम जिंदगी ज़हतो इंकिसारी में गुजरी। यहूदी उनके कत्ल के दर पे हुए तो अल्लाह ताला ने उनके शर से बचाने के लिए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर दोबारा उठा लिया। अब कयामत के नजदीक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के परों पर हथेलियां रखकर नाजिल होंगे, दो जर्दन की चादरें पहन रखी होंगी और दमिश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी मीनार पर नाजिल होंगे। पहली नमाज के अलावा दूसरी तमाम नमाजों में इमामत फरमाएंगे, हाकिमो आदिल होंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, नुज़ूल के बाद दुनिया में 40 साल तक कयाम फरमाएंगे और मदीना में फोत होंगे। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ दफन होंगे, जहां आज भी चौथी कब्र की जगह मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है कि अन करीब इब्ने मरियम तुम्हारे दरमियान नाजिल होंगे, इंसाफ के साथ फैसला करने वाले होंगे, सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे, जजिया खत्म कर देंगे और फिर माल बहता फिरेगा हत्ता कि कोई इसको लेने वाला ना होगा। उस वक्त एक सजदा दुनिया और माफिया से बेहतर समझा जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी तायीद में अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो कि कोई अहले किताब ऐसा नहीं होगा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात से पहले उस पर ईमान न ले आए और कयामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम उन पर गवाह होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस वक्त किस हाल में होंगे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और तुम्हारे इमाम होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक ना आएगी कि जब तक 10 निशानियां जाहिर ना हो जाएं। मशरिक में धंसना, मगरिब में धंसना, एक धंसना जजीरा अल अरब में होगा और धुआं दज्जाल और दाबतुल अर्ज याजूज माजूज, सूरज का मगरिब से तुलू होना और आग जो अदम के किनारे से निकलेगी जो लोगों को हाँक कर ले जाएगी। 10वीं निशानी के बारे में कहा कि वो ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल है और एक जगह कहा गया कि वो आंधी है जो लोगों को समंदर में डाल देगी। प्यारे दोस्तों, कुर्बे कयामत की 10 निशानियां तो अल्लाह ताला की तरफ से बताई गई, लेकिन बाइबल के मानने वाले एक अलम अल आदाद ने इस बात का दावा किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का वक्त शुरू हो चुका है। और ऐसे में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होती है जो कि आसमान पर एक मखलूक को जाहिर करती है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग हाथ बुलंद करके नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि डेजिस्ता मास्टर कि हमारे पेशवा यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए हैं। लेकिन दोस्तों ये एक फेक और एडिटेड वीडियो है, क्योंकि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का वक्त और जगह हम अहादीस की रोशनी में आपको बता चुके। उसके लिए पहले किन निशानियों का पूरा होना जरूरी है ये भी अहादीस की रोशनी में आपको बता दिया है। इसलिए इन तमाम तर हकायक से ये वाज़ेह होता है कि ये फेक वीडियो है। नाज़रीन, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये फेक और एडिटेड वीडियो है या नहीं। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के माना है हकीकत को छुपाने वाला, सबसे बड़ा धोखेबाज, चालबाज, तलखीस यानी शैतानी चालों से दूसरों को धोखे में डालना, मुरम्मा साजी करना, हकीकत को छुपाना, झूठ बोलना और गलत बयानी करना। गोया दज्जाल में ये तमाम निगेटिव असरात पाए जाते हैं। इस्लामी इस्लाह में दज्जाल से मुराद झूठा मसीह है, जो कयामत की अहम निशानियों में से एक है। वो आखिरी जमाने में जाहिर होगा और नबूवत और खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल पैदा हो चुका है, जब अल्लाह को मंजूर होगा उस वक्त वो जाहिर हो जाएगा। दज्जाल को एक जजीरे में कैद करके रखा गया है, जैसा कि सही मुस्लिम में फातिमा बिन्त कैस की रिवायत है कि हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने का सबब भी यही हुआ कि उन्होंने एक जजीरे में दज्जाल से बातचीत की और फिर मदीना आकर इस्लाम कबूल कर लिया। अहादीस में दज्जाल की अलामत ये बताई गई है कि वो एक आंख से काना होगा, दूसरी आंख बिल्कुल सपाट होगी, बीच में काफ फा रा और बाज रिवायात के मुताबिक काफिर लिखा हुआ। इसके साथ जन्नत और जहन्नुम के मुशाबा जन्नत और जहन्नुम होगी। उसने जिसको जन्नत इख्तियार किया दर हकीकत उसने जहन्नुम को इख्तियार किया, और जिसने उसकी जहन्नुम को इख्तियार किया उसने हकीकत में जन्नत पाली। कयामत के करीब पहले हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, उसके बाद दज्जाल निकलेगा। उसके होते हुए ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे और उसे कत्ल कर देंगे। दज्जाल के निकलने के मुतालिक अकीदा रखना कितना अहम और फितना दज्जाल की कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा इस काम से लगाया जा सकता है कि हदीस की तमाम मुस्तनद किताबों में इसका जिक्र तवातर से मिलता है। इमाम बुखारी ने दज्जाल पर एक खुसूसी बाब मुख्तस किया और सही बुखारी में 51 मरतबा दज्जाल का जिक्र आया है। सही मुस्लिम में भी दज्जाल पर एक बाब कायम है और सही मुस्लिम में लफ्ज़ दज्जाल 65 मरतबा है। सुनन अबी दाऊद और जामिया तिरमिजी में भी दज्जाल पर अबू अबवाब मौजूद हैं और इन दोनों मजमुआ अहादीस में लफ्ज़ दज्जाल बिल तरतीब 28 और 33 मरतबा आए हैं। सुनन इब्ने माजा में लफ्ज़ दज्जाल 18 मरतबा, मसनद अहमद में 206 मरतबा, मोता इमाम मालिक में 5 मरतबा आया है। अल्लाह के जितने भी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए सब ने ही अपनी उम्मतों को दज्जाल के फितने से खबरदार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दज्जाल के बारे में बहुत सारी अहादीस बयान फरमाई है। सो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस फितने से दूर रखे और हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।